अब किसान आंदोलन में ये 26 कनेक्शन क्या है? आखिरकार 26 तारीख से किसान आंदोलन कैसे जुड़ा हुआ है? राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं और बड़े किसान नेता हैं, उनकी ओर से भी सरकार को याद दिलाया गया है कि 26 तारीख को सरकार याद रखे कि हर महीने आती है और हर महीने कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। और ट्रैक्टर भी अब दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं और लाखों की संख्या में किसान भी डटे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को चेतावनी दी गई है। योगेंद्र यादव ने भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बड़ा ऐलान किया है 26 तारीख को लेकर ही। 26 जून को क्या होने वाला है? इसके अलावा इसी पूरे मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री क्या सोच रहे होंगे, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ बताएंगे आज हमारी खास पेशकश में कि आखिरकार किसान आंदोलन का 26 कनेक्शन क्या है। आंदोलन में लठतंत्र आ जाए, जबरदस्ती आ जाए, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के। तो किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेताओं ने फिर से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। एक्शन दिखाने वाले किसान नेता अब जुबानी सरकार को चेतावनी देने में जुटे हुए हैं। राकेश टिकैत के ट्वीट के बाद योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता से सरकार को आंखें दिखाई, तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोकतंत्र में इस आंदोलन को लठतंत्र करार दिया। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं के स्वर बढ़ते आंदोलन के साथ बुलंद हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जंग में 26 जनवरी का भंग पड़ने के बाद अब फिर से 26 तारीख की याद दिलवाई जा रही है। प्रधान सेवक के समक्ष अपने आंदोलन के कक्ष से कई मांगों को रखने वाले राकेश टिकैत के सामने आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। आनन फानन में राकेश टिकैत ने 24 जून की सुबह सुबह ट्वीट में शब्दों के जरिए सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। दिल्ली के ढप को खड़े खड़े घेर कर वो 25 लाख किसान भी यही हैं और 26 तारीख भी हर महीने आती है। ये सरकार याद रख ले। सुबह से दोपहर हुई तो समाज सेवी से नेता बने और फिर नेता से समाज सेवी बनते बनते किसानों के मसीहा बनने की दौड़ में शामिल होने वाले योगेंद्र यादव ने भी 26 तारीख का जिक्र करते हुए 26 जून की तैयारी का लेखा जोखा सामने रखा। खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस नारे के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि पूरे देश में किसान गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र देंगे। पूरे देश में गवर्नर हाउस में जाएंगे, हरियाणा में भी सब तरफ गवर्नर हाउस में जाएंगे और उसके जरिए देश के राष्ट्रपति को किसान का रोष, उसका दुख, उसकी पीड़ा हम इस देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं। देश के मुखिया को किसान आंदोलन की ताकत का एहसास करवाने की कोशिश करने वाले किसान नेताओं को प्रधानमंत्री के सहयोगी ने पहले ही जवाब दे दिया। खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा देने वाले किसान नेताओं को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लठतंत्र शब्द से जवाब दिया। आंदोलन में लठतंत्र आ जाए, जबरदस्ती आ जाए, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जिस तरह का आचरण आज उनका हो गया है, कल को वही आचरण अगर भारतीय जनता पार्टी उन विरोधी दलों के खिलाफ करने लगे तो क्या होगा? लोकतंत्र लठतंत्र की इस बहस के बीच इतनी बात तो साफ है कि किसान आंदोलन में फिर से जान फूंकने के लिए किसान नेता रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन उसी रणनीति का अपनी पुरानी राजनीतिक नीति से जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। अब ऐसे में इस जुबानी जंग के बीच असल किसान हितैषी कौन घोषित होगा, ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाला वक्त ही बता सकता है। रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ गुरुग्राम से करण जय सिंह, खबरें अभी तक। तो किसान आंदोलन के 26 कनेक्शन के बारे में राकेश टिकैत ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार याद रखे कि 26 तारीख हर महीने आती है। योगेंद्र यादव ने कह दिया कि 26 जून की तैयारी हमारी पूरी है और योगेंद्र यादव पूरे हरियाणा में घूमकर 26 तारीख की तैयारियों में जुटे हैं। 26 जून को किसान आंदोलन के बीच एक रणनीति बनाई गई है और रणनीति के तहत अब राज्यपाल के पास जाकर एक ज्ञापन दिया जाएगा ताकि राष्ट्रपति को बताया जा सके कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ
किसान हैं। तो ऐसे में आज हिसार से भी एक बड़ी खबर सामने आई। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 26 जून को सभी राज्यों के किसान एक ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जैसे कि हम भी आपको जानकारी दे रहे थे। अब हिसार में भी पहुंचकर योगेंद्र यादव ने ऐसा किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मांग पत्र को भी सौंपा है कि हम कल ही ये तैयारी कर चुके हैं। रोष पत्र का नाम रखा गया इसका, और पुलिस प्रशासन के साथ टकराव नहीं किया जाएगा, ये योगेंद्र यादव ने कहा है। किसान आंदोलन ना थकेगा ना झुकेगा, ये भी योगेंद्र यादव का कहना था। साथ ही ये भी कहा गया कि आंदोलन ने किसानों को उनकी ताकत का एहसास करवाया है, ये योगेंद्र यादव का कहना था। आंदोलन ने किसानों की एकता का प्रदर्शन किया है। आंदोलन किसान और लोकतंत्र दोनों को बचाने के लिए है। और साथ ही ये भी कहा गया कि दुष्यंत अगर किसान नेता देवीलाल के वंशज हैं तो कुर्सी छोड़ दें। दुष्यंत चौटाला को लेकर यह बात कही गई है। कुर्सी प्यारी है तो देवीलाल की राजनीति ना करे, यह भी योगेंद्र यादव ने कहा है। और तो कुल मिलाकर अब योगेंद्र यादव की ओर से ये कह दिया गया है दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कि अगर दुष्यंत चौटाला देवीलाल के वंशज हैं तो कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि किसान आंदोलन में अगर वो अपना योगदान देंगे, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो ही उनका भविष्य, इस तरह के वो बातें कहते नजर आए। तो ऐसे में योगेंद्र यादव जहां रोहतक में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल 26 तारीख है और 26 तारीख के दिन, 26 जून के दिन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदीप रेड्डू सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, 26 जून को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों की? कमल जी, देखिए बताना चाहूँगा, कल 26 तारीख को इस आंदोलन को 6 महीने हो जाएंगे, माफ कीजिएगा 7 महीने हो जाएंगे। उसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो गांव-गांव जाकर कल के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कल हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे, उसके बाद चंडीगढ़ रवाना होंगे और वहां पर राज्यपाल के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कृषि कानूनों के विरोध में। तो कुल मिलाकर सुबह 10 बजे पानीपत जिले के हजारों किसान टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले हैं और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि कल का जो प्रदर्शन होगा वो सरकार की आंख खोलने का काम करेगा और इससे सरकार पर दबाव बनेगा और वो सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि ये किसान आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। अगर कृषि कानून रद्द नहीं किए तो किसान लगातार इसी प्रकार से भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कल के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी में है, क्योंकि हजारों की संख्या में पानीपत के अंदर आसपास के गांव से किसान जुटने वाले हैं। जी, एक योगेंद्र यादव ने संदेश भी दिया है किसान नेताओं को जो स्थानीय तौर पर काम करते हैं धरातल पर, कि कल कम से कम पुलिस से टकराव नहीं होगा। इस बात की कोई जानकारी उन्हें दी गई है या उन तक पहुंची है ये जानकारी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो ये बात कह दी गई है, क्योंकि कई बार देखा भी गया है कि पुलिस के साथ भी आमना सामना हो जाता है किसानों का जब प्रदर्शन करते हैं। प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रदीप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सज्जन हमारे साथ हिसार से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सज्जन, जिस तरह से योगेंद्र यादव ने आज बयान दिया है दुष्यंत चौटाला को लेकर, क्या कुछ कहा गया दुष्यंत चौटाला को लेकर? क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि अगर किसान नेता देवीलाल के वंशज है तो कुर्सी छोड़ दें? किस बात को लेकर ये उन्होंने कहा? सज्जन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपने सुना? 26 जून को जो ये कार्यक्रम रोज मार्च कार्यक्रम है और देश के राष्ट्रपति के नाम सभी राज्यों के राज्यपालों को जो ये रोष पत्र देने का काम है, इसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बात उन्होंने कही थी कि जो दुष्यंत चौटाला हैं
वो किसानों के साथ आ जाएं। अगर वो देवीलाल जी की राजनीति करते हैं तो वो किसानों के साथ आए और जो कुर्सी से उनका मोह है वो छोड़ दे, या फिर अगर उन्हें कुर्सी से मोह है तो वो देवीलाल जी जो है वो उनकी छवि को खराब ना करें और वो ये नाम ना लें कि वो देवीलाल जी की राजनीति करते हैं, क्योंकि देवीलाल जी जो है वो किसानों के नेता थे। जी, लेकिन ये बात क्यों कही गई है कि नसीहत क्यों दी गई कि कुर्सी प्यारी है तो देवीलाल की राजनीति छोड़ दे, देवीलाल की राजनीति ना करे, ये क्यों कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि जो दुष्यंत चौटाला हैं अभी फिलहाल वो भी अलायंस में है भारतीय जनता पार्टी के और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बार बार जो इस तरह के किसानों के प्रति तो उनके जवाब आ रहे हैं, तो उसको लेकर जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और उनसे सवाल किया गया कि दुष्यंत चौटाला जो है वो अनेकों प्रकार के बयान देते हैं किसानों के प्रति, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए दुष्यंत चौटाला जो है वो उन्हें हम किसान नेता नहीं मानते, क्योंकि अगर वो किसान नेता होते और देवीलाल जी की राजनीति करते तो वो किसानों के साथ होते, लेकिन उन्हें कुर्सी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े सज्जन हमारे साथ। योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी और इसी दौरान दुष्यंत चौटाला को लेकर उन्होंने कई बातें कही है। अजय गुलिया साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, जेजेपी के प्रवक्ता है। गुलिया साहब, आजकल किसान नेता दुष्यंत चौटाला के बहुत पीछे पड़े हैं, ऐसे में दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा गया है कि या यूं कहे कि नसीहत दी गई है कि कुर्सी प्यारी है तो देवीलाल की राजनीति ना करे। योगेंद्र यादव का कहना था। नहीं, देखिए योगेंद्र यादव के कहने से हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं चलती ना। हरियाणा प्रदेश, आप एक चीज मान करके चले, देखिए ये ताऊ देवीलाल की नीतियों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनकी सोच क्या। देखिए जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा बाजरे की खरीद जो हुई है वो मौजूदा सरकार में हुई है। पहली बारिश थी, बहुत बड़ी पहल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा जब किसान की पेमेंट लेट होती थी, सरकार को कोई उसने लोन लिया होता, उसकी पेमेंट लेट होती थी तो उसको ब्याज देना पड़ता था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 77 लाख रुपए जब सरकार की तरफ से किसान की पेमेंट लेट हुई तो 77 लाख रुपए किसान के खाते में सीधा ब्याज के रूप में गए। सरकार ने किसान को पेनल्टी दी कि हमने आपकी पेमेंट को लेट किया। 75% रोजगार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। ये देखिए ये सारी चीजें हैं, ये क्या दर्शाती हैं। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पेंशन बढ़ी 700 रुपए। एक 32 साल का नौजवान हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, 18 महीने में पेंशन बढ़ती है 500 रुपए। तो आप ये सारी चीजें कंपेयर करें ना, किसी के योगेंद्र यादव के कह देने से या किसी और के कह देने से हरियाणा प्रदेश की ना सरकार चलती ना हरियाणा प्रदेश के लोग इनको मानते। जनहितैषी ये फैसले हैं। मैं कहता हूँ योगेंद्र यादव का आप लाइन पे लें, वो बता दें कि इनमें से कोई भी एक चीज, ये निर्णय ये किसानों के हक में है कि नहीं है जी। अब फैक्ट्स पे बात करें ना। देखिए मैं कह देने को मैं कुछ भी कह दूं, आप कह दें, लेकिन फैक्ट्स से प्रदेश चलता है और फैक्ट्स लोग समझते हैं। लेकिन अजय गुलिया साहब, बार बार दुष्यंत को लेकर ये कहना, देवीलाल के साथ जो उनका नाम जुड़ा है उसको लेकर सवाल उठाना, ये क्यों बार बार हो रहा है आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, आपके नेता के साथ? नहीं देखिए मैं एक चीज मानता क्योंकि हूं, अभी माफ कीजिएगा, एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसके साथ। आपने देखा, आपसे बात भी हो रही थी खबरें अभी तक की, अभी इनेलो ने भी क्या किया, वहां देवीलाल जी की प्रतिमा थी और दुष्यंत चौटाला अनावरण करने गए थे, उसके बाद उन्होंने शुद्धिकरण किया उसका। ये क्यों हो रहा है? नहीं, आप ये मान करके चले कि इससे बुरा हरियाणा प्रदेश में कुछ हो नहीं सकता। आप ये माने, अगर कोई ये मानता है कि देवीलाल किसी के बपोते हैं, किसी परिवार के हैं, चौधरी देवीलाल ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश के बल्कि समूचे भारतवर्ष के किसान, मसीहा, गरीब कमेरे के सबके नेता थे और उनकी मूर्ति का अनावरण किया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने। और कुछ लोग जाकर के इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, मैं उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने किया है उनकी मानसिकता दर्शाता है। अच्छा गुलिया साहब, थोड़ा समय की कमी है, एक और मेरा सवाल आपसे, अंतिम सवाल रहेगा। कल 26 जून को अब संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति बनाई है और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको लेकर। ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, किसानों का अपना अधिकार है, अगर वो राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपना चाहें जरूर सौंपे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज के दिन ऑर्डर हुए थे और 26 तारीख को इमरजेंसी लागू हुई थी, तो काला दिवस भी मनाना चाहिए। नहीं, काला दिवस जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लिए है। ये ठीक है, आपने कांग्रेस का नाम लिया तो कांग्रेस की तरफ से बालमुकुंद शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा समय और आपका लेंगे गुलिया साहब, प्लीज समय दीजिएगा। बालमुकुंद जी,
जी जी। कल आपके लिए काला दिवस मनाने जा रहे हैं क्या, आपकी पार्टी के लिए? किसान नेता ये कह रहे हैं गुलिया साहब कि उनके लिए बेहतर है ये दिन काला दिवस के तौर पर। नहीं नहीं, ये दरअसल इनको प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है जो लोग ऐसे बोलते हैं। कांग्रेस ने जिस समय के हालात के हिसाब से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फैसला किया इमरजेंसी लगाने का जी, उसके बाद प्रचंड बहुमत से 1980 में इंदिरा जी सत्ता में आई और उसके बाद 1984 में हम 403 सीटों के साथ आए, जो कि आजाद इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत था हमारे पास। वो हमारे उसके बाद लगातार फिर हम उसका तो जिक्र इसलिए कर रहा था सर, उसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि किसानों ने एक रणनीति कल भी बनाई है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। वो तो गुलिया साहब ने बीच में बात कही थी जी। वो उस डेट से आज भी हम 25 साल तक शासन में रहे हैं जी, सबसे लंबे समय तक आजादी से अब भी हमारा लंबा समय रहा। और उस डेट से भी, जिस डेट की आप जिक्र कर रहे हैं, 25 साल फिर हम शासन में रहे लगातार। बीच में 1-2 साल को छोड़े 25 साल का शासन रहा, जिसमें इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रहे, राजीव जी भी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे हैं, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो ये जो लोग इनको ये छोटी सोच छोटी विचारधारा के लोग हैं, छोटी सोच तो किसी की छोटी नहीं सर, ऐसा तो कमेंट मत कीजिएगा, आपसे ये उम्मीद नहीं। ये विषय देखो ना, इसका हमारी डेट से इस डेट से कोई ताल्लुकात ही नहीं। नहीं, वो किसानों को लेकर गुलिया साहब कह रहे थे कि जो जी गुलिया साहब बोलिए। किसानों की अपनी राय हो सकती है, वो तो किसानों की अलग जुदा राय है। नहीं, कांग्रेस के नेता भाग क्यों रहे हैं? ठीक है गुलिया साहब कुछ कहेंगे? लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को उन कांग्रेस का विरोध करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, इमरजेंसी एक काला दिवस था इस देश के इतिहास में, और वो ना मेरे कहने की बात है ना बाबू शर्मा जी के कहने की बात है, वो सब लोग इस बात को मानते हैं। अब ये तैयार रहे, इसके लिए जो किया है वो तो देखिए इनको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहे। कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, आप दोनों भी सुनिए। आज भी होगी 26 तारीख में, सब यही मिलेगा, पूरा कुनबा है यही आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा अभी 2 घंटे में। अच्छा, क्या है इसके पीछे, क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद ये है कि ट्रैक्टर दिल्ली में चलना ना भूल जा, दिल्ली तक इनको दिल्ली के रास्ते पता रहने चाहिए। कितने लोग आ रहे हैं? काफी लोग आ रहे हैं, अभी कोई नंबर नहीं है, काफी लोग। और क्या और कोई इंतजाम है ट्रैक्टर रैली के साथ साथ? इंतजाम रहेगा, रात को लोगों को बैठ के बातचीत करेंगे, सभा करेंगे। और आगे गवर्नमेंट से बात करने का क्या? गवर्नमेंट को बात जब करेंगे अब कर लेंगे, सरकार तो ही नहीं है, सरकार कहाँ है? सरकार 22 जनवरी के बाद तो सरकार मिली नहीं गई, मिलेगी तो बात करेंगे। टिकट को आप सुन रहे थे, और 26 कनेक्शन इसलिए बात करें क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ पूरा देश जानता है। उसके बाद अब 26 की याद राकेश टिकैत दिलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी संख्या में ट्रैक्टर अब भी मौजूद हैं और बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर के नजदीक ही, और काफी संख्या में किसान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अब गुणी प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि किसान नेता है, और जिस तरह से उन्होंने सरकार का समर्थन किया था उसके बाद सुर्खियों में भी आए थे। गुणी प्रकाश जी, अब जो संयुक्त किसान मोर्चा अपनी उससे रणनीति अख्तियार कर रहा है, गुणी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए? गुणी प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए? गुलिया साहब, आप जुड़े हो हमारे साथ? हाँ जी गुलिया साहब, जिस तरह से राकेश टिकैत बार बार बयान दे रहे हैं, 26 तारीख की सरकार को याद दिला रहे हैं, इस तरह से कोशिश की जा रही है कि आंदोलन को अब तेज धार देंगे किसान नेता, तो इससे मुश्किलें सरकार की नहीं बढ़ने वाली हरियाणा में, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया पिछले दिनों। देखिए, राकेश टिकैत जी के कहने से, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में जाकर के क्यों नहीं प्रदर्शन करते? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को आवश्यकता नहीं है? लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने आपकी चर्चा के दौरान, चर्चा की शुरुआत में भी एक बात की। जी देखिए, किसी के कह देने या मेरे कह देने से या आपके कह देने से या राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चटूनी के कह देने से नहीं फैसलों का आकलन होगा। फैसलों का आकलन होगा देखिए फैक्ट्स और फिगर्स पर। अब देखिए, सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की 8 फसलें एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। किस बात की आपत्ति इनको? जो प्रदेश की सरकारें, देखिए राजस्थान में 1100 रुपए बाजरा बिकता है और हरियाणा प्रदेश में 2100 रुपए। वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये विरोध करने नहीं जाते हैं, हरियाणा प्रदेश में सरकार का विरोध करने आते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग किसानों के
हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ किसी की कोई टिकट की लड़ाई है, ठीक है। किसी को अपने राजनीतिक समीकरण सेट जी, करने हैं। यानी कि ये इस सारे आंदोलन में फैक्टर राजनीति अब हावी हो गई है, ये आपका कहना है। और जेजेपी ने पहले भी ये बात कही थी, दुष्यंत चौटाला भी यही कह चुके हैं। शुक्रिया, आपने समय दिया। गुलिया साहब, थोड़ा समय की कमी थी मेरे पास, शुक्रिया। आपकी बात अधूरी बेशक रह गई, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते थे। योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है इस 7 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 26 कनेक्शन क्या है इस आंदोलन का, वो आप देखिए। आंदोलन चल रहा है, हमारा जो मोर्चा चल रहा है, उसके 7 महीने कल पूरे हो रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसने सोचा था कि 7 दिन से ज्यादा टिकेगा? जिसको लोगों ने 7 दिन नहीं सोचे थे, वो 7 महीने चल दिए। विशेष दिन इसलिए भी है कि कल 26 जून को इमरजेंसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तकनीकी रूप से इमरजेंसी 25 तारीख को लागू हुई थी, क्योंकि रात को आधी रात से 10 मिनट पहले राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा दिए होंगे। लेकिन देश को 26 जून को पता लगा और लोकतंत्र के जितने भी आंदोलन हैं सब 26 जून को ही इमरजेंसी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हमें जाने दिया जाएगा राजभवन तक, राजभवन तक जाएंगे, बैरिकेड पे रोक लिया जाएगा बिना किसी हिंसा, तोड़फोड़ या कन्फ्रंटेशन के। हम वहीं बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना रोष पत्र हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र। किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है देश के सभी लोकतांत्रिक संगठनों से, मानवाधिकार संगठनों से, विद्यार्थी युवा संगठनों से, महिला संगठनों से, मजदूरों के संगठनों से, दलित आदिवासी आंदोलन के संगठनों से, अल्पसंख्यक आंदोलन के संगठनों से, जो इस देश में मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि आप सब आइए, इसमें जुड़िए, लोकतंत्र बचाने के इस आंदोलन में मिलकर हम संघर्ष करें। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।